हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मृदुला शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा मूडी किस्म की थी। उसका मूड हर छोटी छोटी बात पर चेंज होता रहता था। वो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करती तो दूसरे ही पल बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती। एक दिन वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मूवी देखकर एक कैफे में बैठी होती है जहां उसके सभी दोस्त चिल कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसी कैफे में बैठे कुछ और लड़के, जिनमें से एक लड़के का नाम सुमित होता है, वो जोर से आवाज करके हंसने लगता है। ये सुनकर मृदुला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकाने चली जाती है। हेलो मिस्टर, प्लीज थोड़ा धीरे हंसिए ना। मैम आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे यार दोस्त तो ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, दोस्त तो मेरे भी हैं। उन्हें देखो, वो तो नहीं हंस रहे ऐसे रावणों की तरह। पब्लिक प्लेस है यार, थोड़ा तमीज से बिहेव करो। मैडम आप एक बात बताओ, आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे दिक्कत ये है कि बस मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता। ओ मैडम, बिना दिक्कत के आपको दिक्कत हो रही है तो ये आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। मृदुला वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने बिना ही बात के इतना गुस्सा उस लड़के को दिखा दिया और वो उससे माफी मांगने के लिए चली जाती है। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। क्या बात है मैडम, अभी तो झांसी की रानी बनकर सवार हो रही थी, अब क्या हो गया? वो क्या करूं, मेरा मूड ही ऐसा है। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, चलो माफ किया आपको, पर आगे से जरा अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल रखना। इस तरह वो दोनों बात करते करते एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और कुछ दिनों में उनका बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं। मृदुला और सुमित दोनों ही अपने घर वालों को अपने इस फैसले के बारे में बताते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों ही घर वाले मिलकर सभी की रजामंदी से उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को खुश करने के लिए पूरे कमरे को सजा देती है। शाम को जब सुमित घर आता है तो वो डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है जानू, आज तो दिल ही खुश कर दिया। हटो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। पर क्यों डार्लिंग, इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बनाकर अब तुम ऐसे बातें कर रही हो? हाँ तो क्या करूँ, पहले मेरा मन था पर अब नहीं है, दूर हटो मुझसे। अरे यार मान जाओ ना, इतने अच्छे पल खराब मत करो। अरे मैंने कह दिया ना कि मेरा मूड नहीं है रोमांस करने का, क्यों जबरदस्ती चिपक रहे हो? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारा मूड। देख लेना, एक दिन इसके लिए तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी? आई एम सॉरी सुमित, मैं वो तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम रियली सॉरी। सुमित बिना कुछ कहे गुस्से से तनतनाता हुआ तकिया उठाकर गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। तो वहीं मृदुला बार बार अपने मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से परेशान हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। इस सब के लिए वो मेडिटेशन और योगा का भी सहारा लेती है, पर सारी चीजें बेअसर साबित होती हैं। वहीं उसकी सास सुष्मिता सारी बातें नोटिस करती रहती है, पर वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन मृदुला रात के खाने में खिचड़ी बना लेती है। जब सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है, आप लोग खाइए, मैं पराठे बनाकर लाती हूँ। मृदुला आलू के पराठे बनाकर ले आती है। ओफो, अब मेरा ये भी खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर चाट खा लेती हूँ, खट्टी मीठी सी। अरे तेरा मन है या गिरगिट जो बार बार बदलता रहता है? इतनी मेहनत से बनाया है इसको, खा ले चुपचाप। नहीं मम्मी जी, अब मेरा ना चाट खाने का बड़ा मन हो रहा है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। वाह। अपनी बहू को खाने के लिए इस तरह नखरे करता देख सुष्मिता को लगता है कि शायद उसकी बहू माँ बनने वाली है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मृदुला चाट खाकर घर आती है और थोड़ी ही देर बाद उसे उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है
और सुष्मिता का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू कर देती है और किसी को भी बिना बताए घर में एक सरप्राइज पार्टी रख देती है, जिसमें गली मोहल्ले के लोग और उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। अरे बहन जी, आखिरकार बात क्या है? कुछ बताइए तो सही। इतनी शानदार पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? अरे बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है। बेटा और बहू को आने दो, अभी बताती हूँ आपको। तभी वहाँ मृदुला और सुमित आ जाते हैं और सुष्मिता हाथों में माइक लेके बड़ी ही खुशी से बोलती है, अरे ये पार्टी इस खुशी में रखी है कि मेरी प्यारी लाडो बहुरिया माँ बनने वाली है और मैं दादी। अरे वाह बहन जी, बधाई हो आपको। क्या ये कब हुआ? सुमित अपनी माँ को कोने में ले जाकर उनसे बोलता है, माँ ये सब आपको किसने कहा कि मृदुला माँ बनने वाली है? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगे नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि तू मुझे दादी बना रही है। अरे माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था तुझे कि तू उस दिन उल्टियाँ कर रही थी और तेरा मन कुछ खट्टा खट्टा चटपटा खाने का मन कर रहा था और वो खाने के नखरे भूल गई क्या सब? अरे माँ जी, वो तो मुझे बेवक्त खाने की वजह से एसिडिटी हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात खाना बदल बदल कर खाने की, तो यह सब मृदुला के मूड स्विंग की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। अरे ये तो सिर्फ वो गर्भावस्था में होता है ना। और ये मूड स्विंग, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? माँ, इसमें इंसान का मूड बार बार चेंज होता रहता है। और मृदुला को देखा है आपने? वो कभी आपसे प्यार से बोलती है तो कभी गुस्से से। वो थोड़ी मूडी लड़की है माँ, बात को समझो और इन मेहमानों को समझाकर भेज दो यहाँ से। सुष्मिता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और सबको अपनी बहू के प्रेग्नेंट ना होने की बात बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी सास का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब कुछ होता देख मृदुला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब तो मजा आ गया होगा ना मेरे परिवार की बेइज्जती करवाकर। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने मूड पर जरा कंट्रोल करना सीखो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर गलती इसमें सासू माँ की भी है। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। खामखा इतना स्यापा कर दिया। बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, गलती मेरी भी है। मैंने बिना कुछ जाने ये सब कर दिया। इस तरह मृदुला को समझ आ जाता है कि उसके बदलते मूड की वजह से सभी लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वक्त बीतता जाता है और अब वो सबकी बातों और जज्बातों को समझना शुरू कर देती है। साथ ही धीरे धीरे उसकी मूड स्विंग्स की आदत में सुधार आने लगता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मूड स्विंग्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से मूड स्विंग्स होते हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।